क्या बात है मैडम, आज सूरज पश्चिम से उगा था क्या? अब मेरे यहाँ आए, कोई खास बात? सर आपने सर्वे के लिए बुलाया था और ये फाइल भी आपको देनी थी। अच्छा, माय मिस्टेक मैडम, मैं तो बोल के भूल गया था। आइए ना प्लीज कम। मैडम, आप घर ही क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। जी सर। और बताइए, घर परिवार में सब सकुशल है ना? जी सब बढ़िया। देखिए, मैं आपको किसी खास वजह से बुलाया था अपने यहाँ। हाँ वो यही खास वजह है ना सर, आपने एक तो ये फाइल के लिए बुलाया था और आपने बोला था कि सैलरी भी दे देंगे। हाँ मैडम, देखिए फाइल उल तो एक बहाना है, और सैलरी देना चाहता तो मैं आपको ऑफिस में दे देता, लेकिन क्या है कि मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे उसमें आपकी सख्त ज़रूरत है, इसलिए आपको बुलाया। मैं कुछ समझी नहीं सर, नया प्रोजेक्ट मतलब? देखिए मैडम, मैं जानता हूँ कि आप अपने काम में बहुत माहिर हैं, डेडिकेटेड हैं, मतलब आप काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और मैं एक नया प्रोजेक्ट खोल रहा हूँ, मतलब नया एनजीओ खोल रहा हूँ, महिला उत्थान केंद्र का। तो उसमें ऐसा है कि आपको जिम्मेदारी तो बढ़ेगी, लेकिन अभी जो सैलरी है ना आपकी 25,000, वो सैलरी 2 लाख रुपए हो जाएगी। 2 लाख? 2 लाख के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप बस एक बार मुझे बताइए 2 लाख के लिए। अरे मैं तो दिन रात एक कर दूंगी सर। देखिए मैडम, आपके इसी जज्बे की मुझे ज़रूरत थी। वो क्या है ना, अब महिला उत्थान केंद्र है, मतलब महिलाओं की भलाई के लिए मैं ये केंद्र खोल रहा हूँ। और इस केंद्र में जानते हैं कि बहुत व्यस्तता रहती है, घर से मैं भी बाहर रहता हूँ और मेरी पत्नी घर पे ही रह जाती है। तो आप समझ रहे हैं ना कि काम के अलावा मर्द को क्या चाहिए, रात में थोड़ा औरत का भी सुख उसको मतलब चाहिए ही होता है, हर एक मर्द को होता है। अब मैं भी हूँ तो मुझे भी होता है। देखिए, आपको 2 लाख सैलरी दूंगा, आपके लिए एक फ्लैट भी दूंगा, लेकिन उसके लिए करना ये होगा कि आप मेरी प्राइवेट गुप्त कन्या बन जाओ, मतलब गुप्त वाइफ बन जाओ, और आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। आपका दिमाग खराब है? अरे आपको शर्म भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? और सर मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो आप मुझसे इस तरीके की जलील हरकत कर रहे हैं। अरे आपको तो अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। आपने मुझे यहाँ सैलरी के बहाने और फाइल के बहाने बुलाया था और आप मेरे बारे में ये सब कुछ सोचते हैं। देखिए मैडम, मैं आपके काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हूँ। ये काम तो मैं किसी को ऑफर दे सकता था, लेकिन मेरे नज़र में सिर्फ आप ही जचती है। और अभी आपने कहा ना कि 2 लाख रुपए के लिए मैं दिन रात एक कर सकती हूँ। हाँ मैंने कहा कि 2 लाख के लिए मैं दिन रात एक कर सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँ। ऐसी सैलरी मुझे नहीं चाहिए। मैडम, ठंडे दिमाग से सोचिए, गुस्सा मत होइए। मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आपको भगवान ने खूबसूरत बनाया है, ब्यूटी है, भगवान ने ब्रेन भी दिया है, अच्छा काम करता है, और समय का सदुपयोग करने से आप ही को बेनिफिट होगा। और मुझे क्या, मुझे आपका थोड़ा सा साथ मिल जाएगा, मुझे भी राहत मिल जाएगी, और आपके ज़िंदगी में पैसों की राहत आपको भी हो जाएगी। अपनी बकवास बंद रखो, समझ में आया? मुझे ऐसी तुम्हारी किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है। मैडम देखिए, इतनी जल्दबाजी में मत जाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए। एक बार आप सोच लीजिए, अगर मेरा ऑफर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कल से आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आप नहीं आएंगी तो किसी और को दे दूंगा ये ऑफर। मैडम तो बिना तो चली गई, मैंने क्या गलत बोला? अरे अगर फ्री में तो सर्विस नहीं ले रहा हूँ ना उनसे, वो सर्विस देंगे तो उनके लिए मैं सर्विस चार्ज भी दे रहा हूँ। नादान है, देखते हैं कब तक आती है मेरे गियर में। ये नहीं आएगी तो किसी और को लाऊंगा अपने गियर में। शीला को फोन करना पड़ेगा। हेलो शीला जी, आप कल फ्री हैं क्या? हाँ, तो आपके साथ कल एक मीटिंग हो सकती है, मैं बताऊंगा आपको, मेरा इंतजार कीजिएगा। क्या हुआ रवि, इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा यार। देखो ना, घर का किराया भी देना है, अभी 22 तारीख नज़दीक आ रही है, और ऊपर से राशन भी ख़त्म होने वाला है, वो भी डलवाना है।
बहुत बर्डन हो गया है मेरे ऊपर। जब से नौकरी छूटी है ऐसा लग रहा है कि क्या ही करूँगा मैं अपनी लाइफ में, कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। मिलजुल के एक नौकरी तो मिली थी गार्ड की, वो भी चली गई। काश थोड़ा पढ़ लिख लेता तो किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती, सैलरी भी ज़्यादा होती और तुम्हें भी काम नहीं करना पड़ता बाहर। अब देखो ना, तुम ही तो कमा रही हो बस। रवि, तुम परेशान मत हो। भगवान ऐसा समय बार बार नहीं लेके आता। मैं मानती हूँ कि आज हमारा टाइम ख़राब है, पर बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं जॉब कर रही हूँ ना, और मैं अपनी सैलरी से सब कुछ मैनेज कर लूँगी। तुम चिंता मत करो। बस भगवान सर जल्दी सब ठीक कर दे। वैसे तुम्हारी आज सैलरी आने वाली थी, उसका क्या हुआ? अरे वो सर एक्चुअली घर पे नहीं थे, तो मैं गई और फिर ऐसे ही मुझे लौट के आना पड़ा, तो बात ही नहीं हो पाई। चलो मैं कुछ काम करती हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखो, आती हूँ। कब होगा सब मैनेज? कहा जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। वैसे बाइक मेरी कितनी अच्छी है ना, बुरे हालातों में मेरे साथ खड़ी है। वरना आजकल के ज़माने में कौन खड़ा होता अपनी वाइफ के साथ? ये वाइफ कौन सा अपने मर्द के साथ खड़ी होती है? देखती है इसका पैसा नहीं है, छोड़ के चली जाती है। लेकिन ये मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ ही रहती है। बेशक मैं घर पे बैठा हूँ, लेकिन अगली कमा रही है, फिर मुझसे प्यार करती है। हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है और ये इतना परेशान है कि इनकी जॉब भी चली गई है। ये कैसे हालात दिखा दिए भगवान। हाँ, और मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। ऊपर से बॉस ने मुझे इतना सब कुछ, अब अगर इनको ये बात पता लगेगी तो इनको कितना बुरा लगेगा। अब ये ऑलरेडी इतना परेशान है, मैं इनको वो सब कैसे समझाऊं? लेकिन मैं अपने पति की हालत भी तो इस तरीके से नहीं देख सकती। अब लगता है मुझे बॉस का ऑफ़र एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अदरवाइज़ रेंट, किस्त सब कुछ कैसे होगा? और रवि को इस तरीके से परेशान होते हुए मैं नहीं देख सकती। आखिर उसकी बीवी हूँ, ऐसे समय में उसका साथ मैं नहीं दूँगी तो कौन देगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। लगता है मैडम को जो मैंने ऑफर दिया उनको ऑफर पसंद नहीं आया, तभी तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। यार कोई बात नहीं, अपने को लड़की की कमी है क्या? अरे एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी नहीं आएगी तो तीसरी आएगी, लेकिन कोई ना कोई तो आएगी ही। वैसे भी मैंने शीला को आज शाम का अपॉइंटमेंट दे ही दिया है। अगर मैडम जी नहीं आएंगी तो शीला से ही मीटिंग कर लूँगा। दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर आ जाइए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मैडम। मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर दिया। अब वहां खड़ी क्यों है? आइए ना, आइए करीब आके बैठिए। बैठिए मैडम। मैडम ये आपने बहुत अच्छा किया, मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। देखिए अब आपकी ज़िंदगी में कितनी तरक्की होगी। तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें क्या मैडम? सर देखिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो तो मेरी मजबूरी है और मेरे पति के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। उनकी जॉब भी चली गई है, यहाँ तक कि घर के राशन तक के पैसे नहीं हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। देखिए मैडम, लोग एक दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठा के ही इस दुनिया में जीते हैं। देखिए आपकी मजबूरी कुछ और है और मेरी मजबूरी कुछ और है, और हम दोनों कहीं ना कहीं किसी बात के लिए मजबूर हैं। तो दो मजबूर इंसान जब एक दूसरे की सहायता करेगा तो दोनों की गाड़ी अच्छे से चलने लगेगी। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। आपने ब्यूटी विथ ब्रेन मतलब बहुत सही डिसीजन लिया है। देखिए अब समय नष्ट मत कीजिए, लाभ उठाते हैं इस समय का। सर मैं यहाँ पैसों के लिए आई हूँ, अब मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। आप एक काम कीजिए कि सर पहले आप पैसे लेके आइए, अब उसके बाद मैं जैसा आप बोलेंगे वैसा करूँगी। देखो मेरा रेपुटेशन है, आज तक जिस भी खूबसूरत लड़की का मैंने उपयोग किया है
उसको उचित सेवा राशि दिया हूँ, इसलिए आप पैसे की टेंशन मत लीजिए। देखिए मेरा मूड बन गया, आइए ना थोड़ा सा। सर मैंने कहा ना, आप पहले पैसे लेके आइए, मैं जैसा बोलेंगे आप मैं वैसा करूँगी। देखिए पैसा 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 करके ना आप मेरा मूड ख़राब कर दिए। ठीक है, मैं पैसा लेके आता हूँ, लेकिन पैसा मिलने के बाद अब कोई नखरा नहीं दिखाइएगा, ठीक है? जी ठीक है, अभी आ रहा हूँ। हे भगवान, प्लीज़ मुझे इस आदमी से बचा लेना। मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, नहीं तो ये सब छी छी छी, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती। और रवि को अगर ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। हे भगवान, हाँ प्लीज़ मेरी हेल्प करना। ये लीजिए, पैसे के लिए आपकी जान छूटी जा रही थी ना, ये लीजिए पैसे पकड़िए। अब तो खुश है ना? हाँ, अब इसको इधर रख दें। हाँ, अब करे काम अपना। सर सर आपको क्या हुआ? सर आप ठीक तो हैं? हे भगवान, तूने मुझे आज बचा लिया। और इस दरिंदे ने न जाने कितनी लड़कियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया होगा। भगवान ने तुझे तेरे कर्मों की सजा दे ही दी। अब इन पैसों से मैं रवि की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। और इससे पहले कि कोई आए, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ।